जाहिर। फिर कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन है कातिल। हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ये कातिल हो सकता है। बहन के यहाँ औलाद नहीं थी तो बहनोई के साथ बहन की जिंदगी ठीक गुजर रही थी। ये आपस में इनके ताल्लुकात थे बहुत ज़्यादा। मुल्जिम का ये कहना है कि ये तावीज़ धागे करते थे, इन्होंने काला इल्म करके तावीज़ धागे करके मेरी माँ और मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया, इतना काला इल्म किया। कुछ हकीकत है इसमें? तावीज़ वगैरह तो ये न मुल्ज़म भी है और मेरा बहनोई जो है जी जी, ये दोनों 20-22 साल से ये इकट्ठे हैं। मुद्दई मुकद्दमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है गुलाम नबी और ज़ीशा। गुलाम नबी। गुलाम नबी, सबसे पहले तो बड़े दुख की बात है, आपके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। जो हुआ वो गलत हुआ। बहनें आंखों के सामने जब दुनिया से चली जाएं, चाहे वो बड़ी हों या छोटी हों, भाइयों के लिए बहुत मुश्किल लम्हा है बर्दाश्त करना। आपके दुख को, आपकी फीलिंग्स को हम समझ सकते हैं। अल्लाह आपको सब्र जमील अता फरमाए। आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें थी, एक भाई था। 2 अब बहनें? 2 बहनें, एक भाई था। अब एक बहन और एक भाई है। ये जो बहन दुनिया से चले गई जी, इनकी कितनी उम्र थी? इसकी थी 52 साल थी। और बहनोई की? बहनोई की थी 65 साल तकरीबन। ठीक है। क्या बहन के घर आना जाना कम था आपका? मैं लाहौर में काम करता था और 12-13 साल से लाहौर में ही काम करता था। ठीक है। तो हफ्ते 1 महीने के बाद इन्हें आता था हफ्ते वाले दिन, और इतवार इधर रहता था और इतवार की रात को वापस चला जाता था। ठीक है। तो बस वही 1 महीने में इनमें एक ही मुलाकात हुआ करती थी। टाइम नहीं होता था? टाइम नहीं होता था बस। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, बहन के यहाँ औलाद नहीं थी? जी औलाद नहीं थी। ठीक है। तो बहनोई के साथ बहन की जिंदगी ठीक गुजर रही थी? ठीक गुजर रही थी। कोई झगड़ा, कोई मसले मसाइल? नहीं, कभी नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ था? बहन ने कभी नहीं बताया था? कभी नहीं बताया। ठीक है। अब आप मुद्दई मुकद्दमा हैं और मुकद्दमा भी आपकी बहन का है। जी। आपकी बहन को बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है। बिल्कुल। आपने उनकी डेड बॉडीज को देखा? मैंने नहीं देखा है, मैंने रिसीव की है, पोस्टमार्टम भी करवाया है और दफनाया है, कफन दफन नहीं किया। यहाँ पर ही किया है, इसी इलाके में, चिश्तिया में? चिश्तिया में ही किया। चिश्तिया में ही किया। जी जी। कभी बहन ने बताया था कि कोई तंग करता है या कोई मसला है, किसी से झगड़ा है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कोई कभी नहीं बताया? कभी नहीं बताया। मुल्जिम को जानते थे पहले? मुल्जिम को आज से 22 साल पहले ना मैं देखा था। इसने ना अपना मेरे बहनोई के साथ मिलके, और ये आपस में इनके ताल्लुकात थे बहुत ज़्यादा। ओके। और इन्होंने अलीमिया कॉलोनी में मेरा घर था, इन्हें 15 मरले का। कहाँ पर? अलीमिया कॉलोनी चिश्तिया में ही। अच्छा जी। तो इन्होंने मिलके, बहनोई ने और इसने मुल्जिम ने मिलके, और हमारे वो 15 मरले घर का जो है ना, छोटे बहन भाइयों से दस्तखत करवा के वो हड़प किया था इन्होंने। फिर मुल्जिम ने। अच्छा जी। फिर इन्होंने हाफ हाफ किए पैसे। तो हाफ हाफ करने के बाद इनका थोड़ा उस वक्त झगड़ा भी हुआ। फिर बाद में इनकी सुलह हो गई। ठीक है। फिर मैं इन्हें बहुत परेशान था, इन्हें मेरे पास रहने की जगह नहीं थी। ठीक है। फिर 2 साल गुजारने के बाद इन्हें मैं फिर लाहौर छोड़ के और चला गया था, लाहौर चिश्तिया छोड़ के चला गया था। ठीक है। तो ये मामला ऐसे ही इनका चलता रहा। इन्हें मैं कभी इनके किसी मामलात में इन्हें दखल नहीं दिया करता था। कभी कभार इन्हें जब आया तो इन्हें बहन से मिल लिया, तो वो मेरे घर में आ गई, इधर दूसरा घर के पास, उधर आ गई मिल ली। मेरा छोटा भाई फौत हुआ इन्हें 2.25 साल पहले। तो वहाँ आई थी, तो मैंने इसको नहीं रोका इन्हें, मैंने कहा चलो ठीक है। उस वक्त से इन्हें इसकी और मेरी दुआ सलाम मेरी बहन की थी। फिर मेरे पास लाहौर भी रह के आई थी, 4-5 दिन रह के आई थी। तो उसके बाद ना अब ये आ गई है वापस। तो फिर पता नहीं इनका क्या झगड़ा हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं वो के दिन मैं आया हूँ, मैं मिलने के लिए, मैं और मेरा बेटा हम गए, देखा तो दरवाज़ा लॉक था। दरवाज़ा बहन के घर का। ठीक है। दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं, स्मेल बहुत आ रही थी।
मुझे उधर खड़ा देखते हुए मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। फिर मोहल्ले में एक बुजुर्ग है, उन्होंने 155 पे कॉल की, फौरन ही पुलिस उधर चली गई। SHO साहब खुद भी बाद में आ गए। ठीक है। उन्होंने फिर ताला तोड़ा, फिर बहावलनगर से टीम आ गई, ताला तोड़ के अंदर देखा तो मेरी बहन और बहनोई दोनों कत्ल हुए पड़े थे। और लगता था कि जैसे 3 से 4 दिन पहले की लाशें हैं। ठीक है। वो फूल के इतनी हो चुकी थी, बस वो देख के होश। जाहिर। फिर कोई पता नहीं चल रहा था कि कौन है कातिल। ये तो मेहरबानी है SHO साहब की और टीम की, और इतनी उनकी मेहरबानी कि इतनी उन्होंने मेहनत करके हमें नहीं पता लगने दिया कि कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं। उन्होंने ट्रेस किया, ट्रेस करके इनको पकड़ा, वरना हमारे ज़हन गुमान में भी नहीं था कि ये कातिल हो सकता है। सही। ये इसमें जो है ना शायद कि कभी ना कोई पता चलता है। पुलिस की बहुत स्ट्रगल है, उन्होंने बड़ी मेहनत से इनको पकड़ा और आज हवालात में है। अब तो बस ये है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। जाहिर है। हाँ जी। कहाँ दफनाया? चिश्तिया में या लाहौर? जी चिश्तिया ही कब्रिस्तान में। दोनों को साथ साथ दफनाया? दोनों का साथ। इनकी शादी भी हाथ से की जी। आपसे बड़ी थी या छोटी? छोटी थी। आपसे छोटी थी तो जाहिर है फिर हाथ से शादी हाथ से शादी। बहुत मुश्किल घड़ी होगी ना जब बहन को इस हालत में देखा होगा, जाहिर है बर्दाश्त से बाहर है। जी। क्या मुतालिबा है अब आपका? हमारा क्या मुतालबा? हमारा ये है कि इसने 2 जानें ली है, ठीक है, बिल्कुल, तो इसको जो है ना सजाए मौत मिलनी ही चाहिए, बिल्कुल। बस हमारा यही मुतालबा है। पुलिस ने आज तक जो अब तक इतना तावन किया कि हम सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आगे जो है, आगे अदालतों का है, हम उनसे भी ये हमारी अपील है बिल्कुल कि ये हमें प्रोग्राम यकीनन आला हुकाम भी देख रहे हैं, तमाम लोग देख रहे हैं। इंसाफ चाहिए। जाहिर है एक भाई की आंखों से आंसू गिर रहे हैं और वो आंसू किसी ज़मीन के नहीं है, किसी कारोबारी मुनाफे या नुकसान के नहीं है, वो आंसू सकी बहन की मौत के हैं। वो आंसू उस बहन के हैं, उस बहन के मुतल्लिक हैं जिसकी लाश को देखा सामने पड़े हुए। और जाहिर है भाई है एक गैरतमंद और एक ख़ानदानी मर्द, अपनी बहन की मौत बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको हज़म हो जाए, जो आप बर्दाश्त कर लें कि चलो जी खैर है कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। आपकी बहन के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, आपके बहनोई के अल्लाह ताला दर्जात बुलंद फरमाए, अगली मंजिलें आसान फरमाए। आमीन जी आमीन। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुल्जिम से, इलाके से, जाहिर है पुलिस से खबरें गर्दिश करती हैं ना, जी जी, अच्छी भी करती हैं बुरी भी करती हैं। वकूआ कुछ होता है, इलाका मकीन कुछ और बना देते हैं, टाउट माफिया कुछ और ही बना देता है। हर शख्स अपनी अपनी फक्की बेचने के लिए अपना अपना मसाला डालता है जी। तो असल कहानी पता होती है या पुलिस को या मुद्दइयों को, जिनके घर का मामला होता है ना। जी जी। तो इस बारे में बताइए। मैं पहले आपसे एडवांस में माजरत चाहती हूँ। मुल्जिम का ये कहना है कि ये तावीज़ धागे करते थे या काला इलम करते थे। इन्होंने काला इलम करके, तावीज़ धागे करके मेरी माँ और मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया, इतना काला इलम किया है। कुछ हकीकत है इसमें? ये तावीज़ वगैरह तो ये ना मुल्ज़म भी है और मेरा बहनोई जो है, जी जी, ये दोनों 20-22 साल से ये इकट्ठे हैं। ठीक है। सारा इकट्ठा उल्टा सीधा काम, ये तवीज़ लेना या किसी को, इसने पहले भी किसी मोहल्ले में किसी औरत से इसने 44 लाख रुपए हड़प किया था। इस मुल्जिम ने ये मोहल्ले से मुझे नहीं पता चला, वो कहते फलां औरत से 44 लाख रुपए हड़प किया था। फिर ये फरार होने लगा था तो फैसलाबाद एयरपोर्ट से इसको पकड़ लिया गया। फिर ये जेल भी काट के आया है। हाँ जी। तो
یہ تویز دھاگوں کا جو ہے نا یہ کسی حد تک میں مانتا ہوں، اور یہ نہیں کہ بہنوئی میرا، یہ خود بھی برابر کا شریک ہے، یہ ان کا وہ کچھ نہیں ہے، اور اس کے سر پہ وہ ہے نہیں، یعنی یہ کام ہوتا تھا، یہ کام تعویذ دھاگے ہاں ہوتے جی تھے، یہ دونوں کرتے تھے، دونوں سے مراد ملزم اور میرا بہنوئی اچھا مل کے کرتے تھے، مل کے کرتے تھے۔ یہ 22 سال سے نا یہ آپس میں ایک اپنا ان کے تعلقات ہیں، ایک ہی گلی میں انہم رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آنا جانا ان کا ہے۔ اچھا، تو یہ کرتے تھے، میرا ان سے اختلاف یہی تھا کہ یہ تویز دھاگوں کا نہ کرو، اور میں ان سے اگر کافی عرصہ تک، آج سے 1.25 سال پہلے میرا بھائی فوت ہوا ہے، تو بہنیں آ گئیں تو بیٹھی، تو میں نے ان کو نہیں روکا۔ اچھا، اس معاملے میں آپ کی بہن انوالو نہیں تھی؟ نہیں، آپ کے بہنوئی اور ملزم برابر کے شریک، یہ برابر کی شریک تھے۔ ٹھیک ہے، تو ملزم کا یہ کہنا ہے کہ میرے والدین کی ڈیتھ ان کے تعویذوں کی وجہ سے ہوئے، کہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے گھر سے کیوں نکالا۔ حقیقت ہے؟ گھر سے کیوں نکالا؟ جی، مطلب ہمیں اپنے گھر آنے کیوں نہیں دیتے، اسی طرح سے کیوں نہیں ملتے جلتے جیسے 20 سال سے مل جل رہے ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ ملزم اپنا یہ مان چکا ہے کہ وقوعے کے دن یہ ان کے گھر میں ہی تھا، ان کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کھانا وغیرہ یا چائے وغیرہ۔ بالکل، وہ ہم ملزم سے خود سوال بھی کریں گے اور وہ جواب یقیناً اس کے دے گا۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ تعویذ دھاگے لوگوں کے لیے پیسے لے کر بھی ہوتے تھے یا صرف اپنے مقصد کے لیے؟ صرف اور صرف پیسے لے کے، پراپر کام ہوتا تھا، دھندا پورا چمک رہا تھا؟ ہاں، ان کا دونوں کا آپس میں یہ بہت عرصے سے ہے، لیکن میں یہی اپنا ان کا دیکھ کے ان سے میں پیچھے ہٹ گیا تھا، اور میرا ان سے کوئی دعا سلام نہیں تھی اور کوئی میل جول نہیں تھا۔ یہ کیا کالا علم کرتے تھے؟ یہ مجھے کچھ اس کا علم نہیں ہے، اور بس یہ جو ایسے پیسے لے کے کسی کو دم کرنا اور تویز دینا، میں اس سے ان کے خلاف تھا۔ یہ کام کرتے تھے جی۔ اور کیا کیا کرتے تھے؟ کوئی اس کے علاوہ بھی حرکتیں، کوئی بکرے، کوئی سریاں، کوئی فضولیات کرتے تھے ایسی حرکتیں؟ جب مجھے یہی پتا چلا کہ یہ تویز اگر دیتے ہیں کسی کو، تو میں ان سے پیچھے ہٹ گیا۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ 22 سال 2001-2 کی بات ہے کہ میں ان سے پیچھے ہٹ دھاگے چل رہے ہیں ان کے گھر میں۔ کیا میں ان کے گھر میں کبھی نہیں جایا کرتا تھا۔ اچھا، پھر یہ میرا بھائی چھوٹا فوت ہو گیا، وہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور وہ بیمار تھا، مہینے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ جب وہ فوت ہونے پہ سب برادری والے آئے، اور سب میری بہنیں بھی آئیں، تو یہ بہن بھی آئی، تو میں نے پھر نہیں روکا۔ ان دنوں بہن سے بھی صلاح ہوگی، ٹھیک ہے نا، سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب 2 بہنیں اور 1 میں رہ گیا ہوں، میں نے اس وجہ سے معاف کر دی، میں نے کہا چلو کوئی بات، ٹھیک ہے۔ لیکن بہنوئی میرے سے میرا رابطہ نہیں ہوتا تھا، میں بہن کی حد تک بس۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ مدعی مقدمہ ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اپنی پاور میں سٹینڈ لے کے کھڑے رہیں گے تو انصاف یقیناً آپ کو ملے گا انشاءاللہ جی۔ اور مدعی مقدمہ اگر کمزور پڑ جائے تو پھر کام ذرا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ میں انشاءاللہ میں ثابت قدم رہوں گا، اس نے جرم کیا ہے اور انتہا درجے کا، یہ آن دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے، آن دا ریکارڈ بات ہو رہی ہے کہ یہ اس نے ظلم کیا 2 جانے، وہ اس کا طریقہ اور بھی تھا، محلے میں کوئی اپنا پنچایت کر سکتے ہیں، آپ پنچایت کر سکتے ہیں، آپ پولیس کو بتا سکتے ہیں معاملات کا۔ اصل جو تھا یہ معاملات تھے، ٹھیک ہے، تو اس نے قتل کیا ہے، 2 جانیں ضائع کی ہیں، ٹھیک ہے، بالکل، میں ثابت قدم ہوں انشاءاللہ۔ اس کو میری طرف سے تو جو ہے نا، میری کوشش یہ ہوگی کہ اس کو پھانسی کے پھندے، بالکل ٹھیک ہے۔